मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जूना आज़ाद नगर की गली नंबर 6 में खड़ा हूँ। यहाँ से कुछ जागरूक लोगों ने फ़ोन किया था कि यहाँ पर कुछ बच्चे आए हुए हैं जो लैपटॉप पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये कहकर कि अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन किया हुआ है तो आपका आधार कार्ड हमें दीजिए, थंबनेल आपका जो है हम थंब यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लेंगे और उसके बाद आपको गिफ्ट दिया जाएगा। इन लोगों का पूछना ये था कि कॉरपोरेशन की तरफ से क्या इस तरह का कोई अभियान या इस तरह की कोई स्कीम जारी है क्या, तो इसी लिए हम लोग उसकी तस्दीक करने के लिए वो पूरा मामला जानने के लिए आए हैं। विवेक आहिरे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। विवेक आहिरे, क्या पूरा मामला है, क्या ये अभियान है, पहले तो आप जो है क्लियर बताइए, फिर यहाँ के जो लोकल लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे। जरूर। तो ये 10 दिन का साक्षरता अभियान चल रहा है। इसके दौरान क्या होता है कि आज रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 दिन बाद उनको अपनी कंपनी की तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है और साक्षरता अभियान उन्होंने अच्छे तरीके से पूरा करे, इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अभी इसके दौरान हमारी क्या प्रोसीजर चल रही थी मैं आपको ये बताता हूँ। महानगर पालिका को हमने सिरिंज की स्पॉन्सरशिप की हुई, ठीक है, जो सिरिंज है, इंजेक्शन है, जो हाँ में कोरोना दिया जा रहा है, हाँ, तो उसका जो खाली सिरिंज आता है सिर्फ उसकी स्पॉन्सरशिप हमारी कंपनी ने की हुई। इसके साथ में साथ हमने महानगर पालिका से ऐसा टाइप किया हुआ है कि कोई भी सेंटर है महानगर पालिका की जहाँ पे आंगनवाड़ी में या फिर कोई भी चीज़ में जहाँ पे वो लसीकरण दे रहे हैं, वहाँ पे हमारे 2 बंदे बैठ के ये भी काम पूरा करेंगे साक्षरता अभियान का, ठीक है। तो इसके दौरान क्या हो रहा है कि कई जगह पे अगर फीड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि 2 लोगों को मालूमात बताने के बाद 2 लोग तो चले जाते हैं। 100 में से सीधी बात, मैं पूरे मालेगांव तालुके में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं सबको बताता हूँ, 2 लोग तो चले जाते हैं जिन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन ले रखी है, ठीक है, पर वो 2 लोग आगे जाके क्या बताते हैं वो हमें कुछ नहीं पता। आने वाला बंदा आके रजिस्ट्रेशन करके चला जाता है, फिर उसके बाद में ये आवाम में कोई आधी जानकारी वाला बंदा आता है जिसको कुछ मालूम ही नहीं, फिर वो बंदा आके ये कुछ कहता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। हाँ, ये बोलेंगे कि भैया आपने कुछ एक्स्ट्रा बैनर लगा दो तो हम वो सुविधा करेंगे, भैया आप गाड़ी घुमा दो हम वो सुविधा करेंगे, पर आपका कहना ये गलत है कि यहाँ पे ये गलत तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। पहली बात, आप टॉपिक से हट के आप बात कर रहे हैं, हम टॉपिक पे ही यहाँ पर लोगों का बोलना ये है कि यहाँ पर जो है थंब इम्प्रेशन लेने के बाद आप लोग जो है वो गिफ्ट यहाँ पर लोग को दे रहे हैं। जी जरूर। तो मुझे उस बारे में आपका जो है स्पष्टीकरण, उस बारे में आपसे जो है डिटेल चाहिए कि ये लोग जो बोल रहे हैं बात में कितनी सच्चाई है, क्या है। गिफ्ट तो दे ही रहे हैं ना, बात में तो उतनी सच्चाई पूरी है। सिरेंज का और साक्षरता अभियान का ये आपस में क्या तालमेल है? कुछ ताल्लुक नहीं, ये उसका कोई आपस कुछ नहीं है ना, नहीं। आप लोग ये जो साक्षरता अभियान चला रहे हैं जी, इसके बारे में लोगों को आपने बताया कि आप लोगों से डिटेल तो ले रहे हैं? जरूर। जो सुनिए, लोगों को बताइए आप सुनिए क्या होता है। ये बंदे हमारे पास फील्ड पे, ठीक है ना, 50 लोग, अगर 50 की भीड़ आती है ना, 5 लोगों को बताया जाता है, ठीक है ना, तो बाकी जो आते हैं वो डायरेक्टली कर ले उनको खुद को मालूम नहीं रहता कि वो कर क्या रहे, ना ही वो पूछते, ठीक है ना, वो पूछते भी नहीं है और उनको मालूम भी नहीं रहता कि वो कर क्या रहे। ये कोई फ्रॉड नहीं है, पर वैसे भी वो बताते, हमारे बंदे बताते पूरी हकीकत है। फ्रॉड की नहीं है, बात है मिसकम्युनिकेशन की। राइट। आप जो बता रहे हो ना, आपकी बात में, लोगों की बात में जमीन आसमान, प्रत्येक व्यक्तीला सांगितलं जायचं। हम यहाँ पे स्टार्ट में आए ना, तो जो भी आ रहा था ना उनको बता रहे कि डिजिटल इंडिया के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये बात हमने बोली। उसके बाद 1-1, 2-2 लोग आ रहे, सर सबको बताना पॉसिबल नहीं होता, 1-1, 2-2 लोग आ रहे, तो फिर जो स्टार्ट में आए ना तो उनको बोला था हमने कि डिजिटल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलेगा 45 दिन बाद आपको, और 11 दिन बाद गिफ्ट मिलेगा, 11 दिन बाद आपको गिफ्ट मिलेगा एग्ज़ाम के बाद, ऐसे बोला है। इसके अलावा कुछ नहीं बोला। और जो आंगनवाड़ी की मैडम है ना, हम जब आए ना, जब लोग आना स्टार्ट हुए तो वो बाहर गए थे, तो उनको पता नहीं था कि ये अलग है। देखो क्या हो रहा है कि आपके बोलने में, लोगों के बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क। यहाँ पर औरतें आई और ज़्यादातर आप जो समय में आए, मर्द काम पर होते हैं, औरतें घर पर होती हैं। हाँ। औरतों को जो है हमारे यहाँ इतना समझता नहीं। सर तो हमने उनको कहीं ना कहीं से मिसकम्युनिकेशन आप लोगों की तरफ से हुआ, इनको बोला गया
आपने नहीं बोला, आपके जरिए से कुछ ना कुछ बात फैली। सर तब ये हमने लोग आए। बोला है कि Right. जेंट्स इन्होंने ये कहा कि वैक्सीन जिसने लिए ले तो उसको ये सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। अच्छा। हाँ, ये अगर नहीं बनाएंगे तो बाद में तुम 5,000 भी देंगे तो ये बनेगा नहीं। अच्छा। और सारी औरतों से अंगूठा ले लिए, अच्छा। आधार कार्ड लिंक कर लिए, अच्छा। और आप फोटो भी खींच लिए, और उसमें कुछ आदमी लोगों से भी करे। यार ये आंगनवाड़ी की जितने भी औरतें थे इनको बुलाने भेजे इन्होंने। अच्छा। और उसके साथ में इन्होंने ऐसा भी बोले कि इससे गिफ्ट मिलेगा तुमको। अच्छा। हाँ, और गिफ्ट क्या देंगे, और ये यानी वैक्सीन लेने के बाद ही होगा ये। अच्छा। हाँ, ये गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया आधार कार्ड लेकर, और मैंने इनसे पूछा कि भाई आप लोग कौन हो और ये लोगों से थंब क्यों ले रहे हो। तो बोले हम लोग जो है साक्षरता अभियान से आए। बोले हमको तो ऐसा बोल के बुलाया गया कि जो लोगों ने वैक्सीन ली है वो आके यहाँ पे थंब दो, आधार कार्ड दो, फोटो दो, तो आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन बोला मैं कैसे मान लूँ कि तुम लोग गवर्नमेंट कर्मचारी हो, तुम लोग के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई आई कार्ड नहीं है। उन्होंने मुंह से बोले तो बोले यार हमारे सर से बात करो। वहाँ से फिर बात जो है यहाँ से बढ़ना चालू हुई। तो मैंने सब औरतों से पूछा कि यार क्या बात है। तो औरतों ने बताया कि हमको गली की जो आंगनवाड़ी सेविका लोग हैं वो लोग आके ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जो लोगों ने वैक्सीन ली है वो लोग वहाँ पे अपना आधार कार्ड लेके आओ और अपना थंब दो और अपना फोटो दो, तो आप लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा। ये बात सुनकर मैं भी यहाँ चला आया, चूँकि मैं घर पे रहता हूँ, मेरा कारोबार घर पे है। तो मैं आके यहाँ जब इनसे पूरी माहिती लिया तो ये लोग बोल रहे कि उसका लस का कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कुछ नहीं है, यानी कोविड वैक्सीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि भाई तुम लोग दूसरी तरीके से तुमने ना पेपर के अंदर कोई ऐड दिए ना हम लोग को उसकी माहिती दिए, और तुम कैसे कैसे हमारा डेटा ले लेंगे। तो फिर वो लोग बोले हम लोग हमारे बड़े सर को बुलाते, फिर बात यहाँ तक आई है। कल मैं जब आया वैक्सीन लेने के लिए तो मैं वैक्सीन लेके चला गया। वैक्सीन लेके जाने के 1 घंटे के आधे घंटे के बाद में मेरे को घर पे ये संदेशा आया कि भाई आप जाकर वहाँ पर थम्स दे दीजिए। तो मैं रास्ते में चलते चलते आंगनवाड़ी की मैडम है उनसे मैंने बोला कि ये क्या है। तो बोले भैया कुछ गिफ्टों का मामला है, वहाँ थम्स देना पड़ेगा, तुम जाके थम्स दे दो। तो मैं चौथी गली तीसरी गली के अंदर मैंने वैक्सीन यहाँ लिया, छठी गली में तीसरी गली में थम्स देने के लिए गया। तो कल एक बंदा यहाँ पर था, वो बंदा अभी यहाँ पर नहीं है। वो बंदे ने मुझसे कहा कि चाचा तुम्हारा 60 के ऊपर है, 66 है तुम्हारे को तुम्हारा नहीं लगेगा, तुम वापस जाओ। मैं तुम्हारा चेक कर लिया, तुम्हारा नहीं है। मैं वापस चला आया और मैं यही सोच कर वापस आया कि ये सरकारी कोई स्कीम होगी इसके तहत कि भाई लोग इसके ऊपर जरा सी हावी हों, इंजेक्शन लेवें। मैं इस वार्ड का कारपोरेटर हूँ। यह आज़ाद नगर, जूना आज़ाद नगर में ये मामला पेश आया। अब ये इनकी जो अक्षरता जो संस्था है, एनजीओ साक्षरता जो संस्था है, उसके ज़रिए ये स्कीम लोगों को दे रहे थे। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि जो आंगनवाड़ी सेविकाएं थी वो लोगों के घर जा कर के उन्होंने बोले, और बोलने के बाद उन्होंने ये बोले कि यार जिन लोगों ने लस लिया है, जिन्होंने वैक्सीन लिया है, उन लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद जो लोग वार्ड के जो जिम्मेदार लोग थे उन लोगों की ये बात खटक गई। वो वजह से थंब देने की जो डेटा देने की बात है वो उनको खटकी, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर उन लोगों से सवाल किए। तो मेरा इन लोगों से ये गुजारिश है कि आपका जो भी स्कीम है, जो अपने वार्ड के जो मैडम है, जो हेल्थ ऑफिसर है, उनसे भी ये गुजारिश है कि जो भी स्कीम आप ला रहे हो पहले आप उसकी पहले खातिरी करो, आवाम के अंदर उसकी जागरूकता करो, बोर्ड लगाओ, बैनर लगाओ, और हम जैसे जिम्मेदार लोग हैं हमको तो पहले ये बात बताओ कि यार ऐसी ऐसी स्कीम आने वाली है। अगर ये चीज़ होंगी तो लोगों के अंदर ये बेचैनी नहीं आएंगी। जैसे ये भैया ने जो बोले हैं, इनका बोलना भी गलत नहीं है, यूनुस भाई का बोलना भी गलत नहीं है, शकील भाई का बोलना भी गलत नहीं है, और जो ये चीज़ बता रहे हैं जिन्होंने ये स्कीम लाया एनजीओ की तरफ से, उनका बोलना भी दुरुस्त है। सिर्फ ये हो गया मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब मामला पेश आए। तो मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा, और ख़ास तौर से सपना मैडम ठाकरे जो है उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसी कोई स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, एनजीओ की तरफ से है, तो पहले पब्लिक को बताई जाए। वहीं इस पूरे मामले को बढ़ता देख राष्ट्रवादी के अक़लियती सेल के नायब सदर मोहम्मद हनीफ ने हेल्थ ऑफिसर सपना ठाकरे से बात की। मैडम मैं राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष आजाद नगर से बोल रहा हूँ मैडम। हाँ बोलिए। मैडम ये अपना आंगनवाड़ी एक मिनट निमा दो। हाँ हेलो हाँ बोलिए। जी मैडम, मैं आंगनवाड़ी क्रमांक जो है 16 से बोल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ बंदे आए हुए हैं, आशीष सर्विसेज करके जो है, तो प्राइवेट वो एनजीओ बता रहे अपने आप को, और सुबह से वो ऐसा बोल रहे हैं लोगों को जो है तो इधर कि आपने अगर वैक्सीन लगाया, वैक्सीनेशन किया है
आपकी उम्र 60 साल है तो यहाँ पर आइए और आपका थंब दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट दीजिए, आपको जो है तो हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो मैडम यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जमा है कि भाई ये कोई माहिती गलत क्यों दे रहे हैं, जैसे हमको नहीं, कोई ऐसा नहीं सुनिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो साक्षरता अभियान भी चला रहे हैं, इतने लोग हमारी तरफ से साक्षर भी है, ऐसा मालेगांव का परसेंटेज भी रहेगा उसमें। ऐसा कुछ गलत ये इस मतलब नहीं है उनका, और उन्होंने कॉर्पोरेशन में बाकायदा अर्जी भी दी है ना। और वो गिफ्ट दे रहे हैं तो पब्लिक को ही फायदा है, और उनके कोर्सेज भी है। अगर वो उनकी ये उनके तरफ रजिस्टर्ड होते हैं तो उनके जो कोर्स है वो भी उन लोगों को फ्री में मिलने वाले हैं। समझो अपने आशा है, आशा को कोर्स मुफ्त में मिलने वाला है, या कोई आंगनवाड़ी है, या कोई पब्लिक में से भी कोई जो सीखना चाहते हैं ऐसे लोगों को मुफ्त में ये मिलने वाला है। साक्षरता का वो सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, और उनके कोर्स जो है वो भी मुफ्त में मिलने वाले हैं। लेकिन मैडम वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उनका थंब भी ले रहे हैं और उनका आधार भी। हाँ, मैंने खुद मेरा भी दिया है, मैंने खुद मेरा खुद का भी दिया है। और वो ऐसा बोल करके बुला रहे थे ना, जो महिला है ना, सेविका है ना, कि भाई जिन्होंने वैक्सीनेशन किया उन लोगों को बुलाया जा रहा है ऐसा, और जिनकी उम्र 60 ईयर्स है। नहीं, सबको 60 ईयर ऐसा नहीं है, सबको ले रहे, सबका ले रहे हैं वो। आपकी तरफ से इनको परमिशन है ना? हाँ है ना, मैंने मेरा खुद का भी थंब दिया है, मैंने भी मेरा रजिस्टर किया है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ मैडम, मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये पब्लिक को मैं पब्लिश कर सकता हूँ, सुना सकता हूँ क्या जो आप बोल रहे हो? क्योंकि नहीं यहाँ पर सुनिए, जिनको जिस पब्लिक को डाउट है वो नहीं दिए तो भी कोई इशू नहीं है। नहीं, कुछ लोगों ने दे दिया है, हम बहुत सारे लोगों ने दे दिया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने मेरा खुद का भी दिया है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो बहुत ढेर सारे लोग गर्दी जमा करके, हो सकता है आपका मैसेज सुन करके उनको संतुष्ट हो जाए और उनका समाधान हो जाए, तो ये सारी बातें उनको यही बात बोलिए कि ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। वो एक NGO है, उनका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वो साक्षरता अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर मैडम, यहाँ पर मानव समाचार वाले भी आए हुए हैं, तो अरे क्या आप लोग ये मानव समाचार हर जगह पे। सुनिए ना मैडम, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपका जो ये आप बोल रहे हैं ये सुना सकता हूँ कि सबको ऐसा देखो हमारे और वो लोग हम लोगों को ये भी सिरिंज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी है ना, मदद भी कर रहे हैं, लोगों को गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो ऐसा हर जगह पे चल रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और वो साक्षरता अभियान चला रहे, हम देना ये कोई गलत, और हम देने से ही सारा अकाउंट का पैसा ये थोड़ी हो जाता है। नहीं, तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जो आप बोल रहे हो मैं इनको सुनाऊं क्या जो आपने बोला है, तो ताकि कैसे आवाम में जो है तो एक गलत फहमी दूर हो जाएगी, आपका मैसेज जाएगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा मैडम, इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। जिन लोगों को 2-4 लोगों को गलत फहमी होगी ना, उन लोगों को यहाँ भेज दूंगा मैं। नहीं, मैं आप काहे को बोल रहे, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर आप बोले तो आपका मैसेज सुना देता हूँ, आप अगर परमिशन देंगे तो। लेकिन आम पब्लिक कैसी रहती है कि कुछ गलत मतलब भी निकालती है। आप एक जिम्मेदार पद के ऊपर है, और आपकी बात पब्लिक मानेगी नहीं मानेगी ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके मैसेज के लिए ऊपर। जी हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये देने तुम्हें दिला, ठीक है, कोई बात नहीं है, सुना दीजिए। वो NGO है, उस साक्षरता के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसा कुछ इशू नहीं है उनका। थैंक यू मैडम, ओके, सुना सकता हूँ मैडम, आपकी परमिशन है? जी, थैंक यू। कुल मिलाकर ये मामला गलत बयानी या गलत फहमी का है। दरअसल लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए खुसूसी मुहिम चल रही है, जिसके लिए मुख्तलिफ लोगों से डाटा लेकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और उन्हें 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो हुकूमत के जरिए चलाई जाने वाली मुहिम साक्षरता अभियान का हिस्सा है। आवाम को किसी भी गलत फहमी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में हिस्सा लेकर अपने आप को काबिल और हुनरमंद बनाइए। हमने इस प्रोजेक्ट के हेड आशीष तायाने से बात की। ये जो काम है प्रधानमंत्री साक्षरता अभियान है, इसमें हम लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए हमको आधार कार्ड जरूरी है, इसीलिए फिंगर लेना जरूरी है। इसका मतलब ये काम में कोई दूसरा बंदा जैसे आपका आधार कार्ड लेके आए तो आपका ही रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे, बायोमेट्रिक के बगैर फेक काम नहीं कर सकते उसमें। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको सिखाया जाएगा। सिखाने में ऐसा उसमें सब्जेक्ट ऐसे है कि जैसे लोगों को अभी कोई भी फ़ोन करता है, जैसे OTP दे दो, या कोई फ्रॉड होता है, जैसे कि
लोगों को मतलब जो अभी पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को जगाना है कि तुम लोग के साथ जो फ्रॉड होता है वो ना हुए। और उसमें जो आधार कार्ड, जैसे बैंकिंग में अपन जाते हैं, कोई बायोमेट्रिक फिंगर लेके कोई पैसे निकाल के देता है, वो वाला उसमें भी कई जगह बहुत जगह फ्रॉड हुए। जैसे कि लॉकडाउन में कई लोगों को पैसे निकालने में दिक्कत आई या पैसे निकालने गए, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा, ऐसी चीज़ें उसमें। और कंप्यूटर नॉर्मल एजुकेशन है उसमें 10 दिन का खाली, ये ऐसा क्राइटेरिया ही है। आप एक बात बताओ, उसमें तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा, किस एज के लोग, ये जो 14 से 14 एलिजिबल ऐसे है उसमें, 14 उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक लोगों का अपन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसमें। अच्छा, उसमें कुछ एजुकेशन का या कुछ ऐसा? उसमें एजुकेशन का कोई नहीं है, कोई पढ़ा नहीं है ना तो भी चलेगा, कोई पढ़ा लिखा भी है इसमें तो भी यही मकसद है सरकार का कि सब लोगों को एक बार तो भी कंप्यूटर पे बैठ के उनको, जिनको कुछ आवे नहीं, उनके लिए भी उनको सिखाना है, थोड़ा बहुत वो सीख जाएंगे। सबसे पहले तो जो है ना, यहाँ से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत प्रचार और प्रसार हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कोई एक आदमी झूठ बोल सकता है, इतना बुरा मॉब है ना। एक बात, आशीष एक वेल नोन फेस है, सबको मालूम है आप बैंकिंग का काम करते हैं, लोग ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, मैं समझता हज़ारों की तादाद में लोगों की डिटेल आपके पास मौजूद है। आप एक भरोसामंद चेहरा हो, इसमें आपको देखा जब भी मैं समझ गया कि कहीं पे काम कुछ गड़बड़ नहीं है। मगर कैसा है, इस तरह का जब आप अभियान ले रहे, हर महल्ले में, हर इलाके में जो है ना कुछ सामाजिक संस्था रहती जिनका महल्ले वालों के ऊपर जो है एक भरोसा रहता। कुछ लोग रहते जैसे यहाँ पर मेंबर साहब है, कारपेंटर है, ये ऐसे लोगों को, कुछ महल्ले के बड़े लोग रहते, ऐसे लोगों को सबसे पहले हमको भरोसे में, एतमाद में लिए ना, इस तरह की दिक्कत और इस तरह की परेशानी नहीं होगी। आइंदा आप जहाँ भी जाओ अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करो, पूरा यहाँ पे जो एक बैनर लगाओ, और एरिया के जो संस्था है या एरिया के जो ऐसे लोग हैं, कारपेंटर्स है, वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, वो सोशल वर्कर्स हैं, उनको पहले कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनको सब बातें बताओ, तो इससे ज़्यादा आपको अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। काम अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, ये वेलकम है, कोई बात नहीं। मगर एक अच्छे काम को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते ना, तो इसका परिणाम इस तरीके से जो होता, जो नहीं होना चाहिए था, है ना। खैर, जो सारी बातें थी वो अभी यहाँ आकर क्लियर हो गई है। यहाँ पर जो है एक साक्षरता अभियान जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत अलग अलग जो है कहीं स्किल डेवलपमेंट या अलग अलग जो है स्कीमें चल रही है, अलग अलग मिशन चल रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है कि लोगों को जो है कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। आज जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, उस तरीके से जो लोगों को फ्रॉड से बचाया जाए, वही एक अभियान चल रहा था, मगर उसको गलत तरीके से यहाँ पर उसका प्रचार किया गया, जिसके लिए लोगों में आक्रोश हुआ, और होना भी चाहिए। अगर कोई गलत तरीके से आपसे आकर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लेता है, तो जिस तरीके से इस एरिया के लोगों ने किया, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। डाटा मांगने वालों की जो है आपके पास भी डिटेल तफसील और इंक्वायरी लेना ज़रूरी है। बैर कैफ देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।